दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और पूरी ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। आप हर दिन सुबह उठते हैं, भाग दौड़ करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, पैसे कमाते हैं और एक दिन वो सब कुछ पा लेते हैं जिसके लिए आपने सालों मेहनत की। एक अच्छी जॉब, एक खूबसूरत घर, बैंक बैलेंस और सोसाइटी में इज्जत। दुनिया की नजरों में आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। लेकिन जब रात के अंधेरे में आप अकेले होते हैं, जब आपकी फोन की स्क्रीन बंद होती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तो आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक घुटन और एक भयंकर खालीपन यानी एम्प्टीनेस क्यों महसूस होता है? सब कुछ पा लेने के बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है? ऐसा क्यों लगता है कि आप एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है और जहां हर जीत के बाद एक नई प्यास पैदा हो जाती है? अगर ये बेचैनी आपको रात को सोने नहीं देती, तो बधाई हो, क्योंकि आप उन 99% लोगों की तरह पूरी तरह से सो नहीं रहे हैं। आपके अंदर की चेतना उस झूठी दुनिया, उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए तड़प रही है जिसे इस सिस्टम ने आपके चारों तरफ बुन दिया है। हम अक्सर मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं जो हमें और तेज भागना सिखाती हैं, लेकिन आज से हजारों साल पहले भारत के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे रहस्यमयी ग्रंथ लिखे गए जिन्होंने इंसान के दिमाग, उसकी साइकोलॉजी और इस ब्रह्मांड के सबसे डार्क और सबसे ब्रूटल सच का एक्सरे कर दिया था। उन ग्रंथों का नाम है उपनिषद। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उपनिषद कोई धार्मिक किताबें हैं जिनमें पूजा पाठ या भगवान की कहानियां हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उपनिषद कोई धर्म नहीं है, ये डार्क साइकोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और इंसानी चेतना का वो ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है जो आपको ये बताता है कि जिसे आप अपनी जिंदगी और रियलिटी मान बैठे हैं, वो असल में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा है। इस वीडियो में हम आपको कोई मीठी मोटिवेशन नहीं देंगे जो 2 दिन बाद खत्म हो जाए। ये वीडियो आपके दिमाग के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जड़ से उखाड़ देगा जिसने आपको एक कमजोर, डरा हुआ और हमेशा मांगने वाला इंसान बना रखा है। हम डीकोड करेंगे उन नियमों को जो आपके ईगो, आपके डर और आपकी एंजाइटी को हमेशा के लिए जलाकर राख कर सकते हैं। अगर आप इसे बीच में छोड़ते हैं, तो आप वापस उसी मैट्रिक्स में लौट जाएंगे जहां ईएमआई, लोगों की राय और आपके अपने डर आपको एक कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं, तो आज आपकी सोच इस भौतिक दुनिया की सीमाओं को चीर कर उस कॉस्मिक लेवल पर पहुंच जाएगी जहां कोई डर, कोई अपमान और कोई नुकसान आपको छू भी नहीं सकता। अगर आप माया की इस झूठी पट्टी को अपनी आंखों से हटाने के लिए तैयार हैं, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपकी पूरी मेंटल प्रोग्रामिंग को रिवायर करते हैं। चलिए उतरते हैं इंसान के भीतर छुपे उस अनंत ब्रह्मांड के सबसे गहरे चक्रव्यूह में। मुख्य समस्या, माया का मैट्रिक्स। माया का खौफनाक मनोवैज्ञानिक सच, तुम वो नहीं हो जो शीशे में दिखता है। उपनिषदों का सबसे पहला और सबसे खतरनाक सिद्धांत हमारी पूरी जिंदगी की नींव पर एक जोरदार हथौड़ा मारता है। ये सिद्धांत हमें माया का वो असली साइकोलॉजिकल मतलब समझाता है जिसे आज की मॉडर्न दुनिया मैट्रिक्स कहती है। उपनिषद बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक शब्दों में कहते हैं, ये पूरी भौतिक दुनिया जो तुम्हें अपनी 5 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से महसूस होती है, वो परम सत्य नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक परछाई है। और इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो इस परछाई को ही असली मान बैठा है। जरा इस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड कीजिए।
आज का मॉडर्न इंसान दुनिया को कैसे समझता है? अपने सेंसेस से। हम सोचते हैं कि जो चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या बैंक अकाउंट में गिन सकते हैं, सिर्फ वही असली है। अगर किसी ने हमें अच्छी गाड़ी में देखा तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी तो हम फेलियर हैं। हमारा दिमाग दिन रात इसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से वैलिडेशन मांग रहा है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा? अगर मैं इस रिश्ते में हार गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ने हमारे दिमाग को ये प्रोग्राम कर दिया है कि तुम्हारी पूरी वैल्यू इस बाहर की दुनिया, माया पर डिपेंड करती है। लेकिन आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी वही बात कह रही है जो उपनिषदों ने हजारों साल पहले कही थी। साइंस कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं है। हर चीज, आपका शरीर, आपके सामने रखा लैपटॉप, आपका घर, ये सब सिर्फ वाइब्रेटिंग एनर्जी है जो खाली स्पेस से बनी है। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। आप जिस चीज को सच मानकर दिन रात एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो दुनिया तो खुद ही एक लगातार बदलता हुआ सपना है। उपनिषद कहते हैं, माया का मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया मौजूद नहीं है। माया का मतलब ये है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम इसे देख रहे हो। जब इंसान अपनी पूरी खुशी, अपनी पहचान और अपनी शांति इस बदलती हुई दुनिया पर टिका देता है, तो उसका हारना और टूटना 100% तय है। आप किसी ऐसी चीज को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो रेत की तरह फिसल रही है। जॉब आज है, कल नहीं रहेगी। लोग आज तारीफ कर रहे हैं, कल बुराई करेंगे। शरीर आज जवान है, कल बूढ़ा होगा। अगर आपकी खुशी इन चीजों से बंधी है तो आप जिंदगी भर एक गुलाम की तरह जिएंगे। जिस दिन आप इस माया के मनोवैज्ञानिक धोखे को समझ जाते हैं, उसी पल आपका दिमाग एक सर्वाइवल मोड से निकलकर एक पावरफुल क्रिएटर मोड में आ जाता है। आप इस दुनिया के खेल को खेलते जरूर हैं। आप पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जिसे पता है कि ये सिर्फ एक गेम है। और जो इंसान इस सच को जान लेता है, उसे इस गेम की कोई भी हार डरा नहीं सकती। नियम 1, अहंकार का कारागार। अहंकार का डार्क साइकोलॉजिकल धोखा, मैं की झूठी पहचान। जब हम माया के इस धोखे को समझ लेते हैं तो हमारा सामना हमारे अंदर बैठे सबसे खतरनाक और सबसे साइलेंट दुश्मन से होता है। एक ऐसा दुश्मन जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं, लेकिन जो असल में हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। उपनिषदों की भाषा में इसे अहंकार यानी ईगो कहा जाता है। आज की दुनिया में ईगो का मतलब सिर्फ घमंड माना जाता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी और उपनिषदों के नजरिए से देखें तो ईगो का असली मतलब है तुम्हारी झूठी पहचान, योर फॉल्स आइडेंटिटी। जरा खुद से पूछिए, आप कौन है? हु आर यू? आप कहेंगे, मैं राहुल हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक गरीब इंसान हूं, या मैं बहुत टैलेंटेड हूं। उपनिषद कहते हैं, रुक जाओ, ये तुम नहीं हो। ये तो सिर्फ लेबल्स हैं जो इस दुनिया ने तुम्हें दिए हैं या तुमने खुद अपने ऊपर चिपका लिए हैं। अहंकार, ईगो, तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लगातार एक लिमिटेड बाउंड्री बनाता है। वो तुमसे कहता है, तुम सिर्फ एक शरीर हो और ये तुम्हारी पोजीशन है। और यहीं से शुरू होता है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा नर्क। जरा इस डार्क साइकोलॉजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखिए। आपको गुस्सा क्यों आता है? जब कोई आपको कुछ बुरा कहता है, लेकिन वो बुरा किसे कह रहा है? वो आपके अहंकार को बुरा कह रहा है। वो उस इमेज पर हमला कर रहा है जो आपने अपने दिमाग में बना रखी है। अगर आप खुद को बहुत स्मार्ट मानते हैं और कोई आपको बेवकूफ कह दे,
तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आप बदला लेने के बारे में सोचने लगते हैं। आपकी पूरी मेंटल एनर्जी एक छोटी सी बात पर ड्रेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उस झूठे मैं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। रुकिए, यहां इंसानी दिमाग का एक बहुत ही डीप सीक्रेट छुपा है। उपनिषद कहते हैं कि ये अहंकार तुम्हारे लिए एक मानसिक जेल की तरह है। जब तक तुम इस झूठी पहचान से बंधे हो, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है। कोई तुम्हारी तारीफ करके तुमसे अपना काम निकलवा सकता है और कोई तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें डिप्रेशन में डाल सकता है। तुम एक रिमोट कंट्रोल कार बन जाते हो जिसका रिमोट दुनिया के हाथ में है। लेकिन जब आप उपनिषदों की उस परम सच्चाई को महसूस करते हैं, तत्वमसि, यानी तुम वो हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये जॉब टाइटल नहीं हो, तुम ये नाम नहीं हो, तुम वो अनंत चेतना हो जो इस शरीर का अनुभव कर रही है। जिस पल आपके अंदर ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट आता है, उसी सेकंड आपके कंधों से दुनिया का सबसे भारी बोझ नीचे गिर जाता है। खुद को साबित करने का बोझ, द बर्डन ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ। जब आपके अंदर कोई ईगो ही नहीं बचेगा जिसे कोई हर्ट कर सके, तो क्या कोई आपका अपमान कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब आप अपनी पहचान को इस लिमिटेड शरीर से हटाकर यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जोड़ देते हैं, तो आप अनब्रेकेबल बन जाते हैं। कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी रिजेक्शन और कोई भी फेलियर आपको अंदर से हिला नहीं सकता, क्योंकि अब आपका फाउंडेशन किसी झूठी इमेज पर नहीं बल्कि परम सत्य पर टिका है। लेकिन दोस्तों, इस झूठे ईगो को मारने के बाद भी एक बहुत बड़ा फंदा हमारे सामने होता है। वो फंदा जो हमसे दिन रात काम करवाता है, जो हमें चैन से बैठने नहीं देता और जो हमें झूठी खुशी का लालच देकर हमारा सारा फोकस खत्म कर देता है। वो है इच्छाओं का जहर। कैसे हमारी इच्छाएं हमें बर्बाद कर रही हैं और कैसे सिर्फ साक्षी भाव को अपनाकर हम अपने दिमाग को एक लेजर शार्प वेपन बना सकते हैं। जानेंगे इस इंटेंस और माइंड बेंडिंग जर्नी के अगले और सबसे डार्क हिस्से में। नियम 2, अंतहीन इच्छाओं का जहर। इच्छाओं का अंतहीन चक्र, खुशी की तलाश तुम्हें कैसे बर्बाद कर रही है। दोस्तों, जब हम ईगो की उस झूठी जेल को समझ लेते हैं, तो हमारा सामना इस मैट्रिक्स के सबसे खतरनाक और मीठे जहर से होता है। एक ऐसा जहर जिसने आज की पूरी मॉडर्न जनरेशन को एक ऐसी अंधी दौड़ में फंसा रखा है जहां इंसान दौड़ तो रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। उपनिषदों में इस जहर को काम यानी इच्छाओं का अंतहीन जाल कहा गया है। जरा अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए। बचपन से हमारे दिमाग में एक इफ देन का प्रोग्राम फीड कर दिया गया है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मुझे वो जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर मैंने वो गाड़ी खरीद ली या मुझे वो इंसान मिल गया तो मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और असल जिंदगी का सच क्या है? जिस दिन आपको वो जॉब, वो गाड़ी या वो इंसान मिल जाता है, उसके ठीक 10 दिन बाद आपकी खुशी फिर से गायब हो जाती है। आपका दिमाग एक नई इच्छा, एक नया टारगेट सेट कर देता है। अब मुझे इससे बड़ी जॉब चाहिए, इससे बड़ा घर चाहिए। उपनिषद कहते हैं, इच्छाएं उस आग की तरह हैं जिसमें तुम जितना ज्यादा घी डालोगे वो उतनी ही ज्यादा भड़केगी। इच्छाओं को पूरा करके उन्हें शांत करने की कोशिश करना खारे पानी से प्यास बुझाने जैसा है। रुकिए, जरा इस डार्क साइकोलॉजी को आज के डोपामीन एडिक्शन से डिकोड कीजिए। आज का पूरा कैपिटल सिस्टम, सोशल मीडिया और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपके इसी साइकोलॉजिकल लूप पर चल रही है। वो आपको लगातार ये महसूस कराते हैं कि तुम्हारे पास कुछ कमी है। जब तक तुम ये नया फोन नहीं खरीदोगे, जब तक तुम उस महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे, तुम इनकम्प्लीट हो।
और हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ फोर्स उस झूठी खुशी को चेज करने में जला देते हैं। हम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं, स्पीड बहुत तेज है, पसीना भी आ रहा है, लेकिन हम अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं खिसक रहे। उपनिषद हमें एक बहुत ही ब्रूटल लेकिन लिबरेटिंग सच बताते हैं। खुशी, जॉय किसी बाहरी चीज में नहीं है। खुशी तुम्हारा नेचुरल स्टेट है। जब तुम्हारे दिमाग में कोई इच्छा नहीं होती, जब तुम फ्यूचर के लिए बेचैन नहीं होते, उस वक्त जो एक परम सन्नाटा और सुकून महसूस होता है, वही आनंद है। जिस दिन इंसान इस इच्छाओं के जाल को देख लेता है, उस दिन वो चीजों को पाना नहीं छोड़ता, लेकिन वो उनके लिए तड़पना छोड़ देता है। आप पैसे कमाएंगे, आप लग्जरी एंजॉय करेंगे, लेकिन अब आप ये सब एक मास्टर की तरह करेंगे, गुलाम की तरह नहीं। आपको पता होगा कि ये सब एक खेल है और आपकी असली खुशी इन चीजों की मोहताज नहीं है। नियम 3, साक्षी की शक्ति। साक्षी भाव अपने मन को डिटैच करने का सर्वोच्च उपाय। जब हम इच्छाओं के इस ट्रैप को समझ लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर मेरा दिमाग ही मेरा दुश्मन है, अगर मेरी सोच ही मुझे डरा रही है, तो मैं इस दिमाग को कंट्रोल कैसे करूं? यहीं पर मुंडक उपनिषद का वो सबसे सुप्रीम साइकोलॉजिकल हैक सामने आता है, जिसे आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस मेटाकॉग्निशन कहती है। उपनिषदों की भाषा में इसे साक्षी भाव कहा जाता है। उपनिषदों में एक बहुत ही मशहूर और गहरी कहानी है। एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी पेड़ की निचली डाली पर बैठा है और वो पेड़ के फल खा रहा है। कभी वो मीठा फल खाता है और खुश हो जाता है, कभी वो कड़वा फल खाता है और रोने लगता है, तड़पने लगता है। लेकिन उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक दूसरा पक्षी बैठा है। वो कोई फल नहीं खा रहा, वो सिर्फ शांत बैठा है और नीचे वाले पक्षी को चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है। वो पूरी तरह से डिटैच्ड है। ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है दोस्तों, ये इंसानी दिमाग का सबसे डार्क और डीप एक्सरे है। वो पेड़ आपकी जिंदगी है, वो नीचे वाला पक्षी आपका अहंकार और आपका दिमाग है, जो हर दिन कभी सुख के मीठे फल खाता है तो कभी दुख और स्ट्रेस के कड़वे फल खाकर रोता है। और वो ऊपर वाला पक्षी कौन है? वो है आपकी असली चेतना, वो है आपका साक्षी भाव। जरा इस साइकोलॉजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखिए। आपको पैनिक अटैक आता है, आपको गुस्सा आता है या आपको ओवर थिंकिंग होती है। आप क्या करते हैं? आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डिप्रेस्ड हूं। आप उस इमोशन के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, यानी अटैच हो जाते हैं। रुकिए, यहां पर अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा सीक्रेट सुनिए। जब अगली बार आपको भयंकर गुस्सा आए या फ्यूचर का डर सताए, तो उस इमोशन में बहने की बजाय अपने अंदर के उस ऊपर वाले पक्षी को जगाइए। एक कदम पीछे हटिए, मेंटली स्टेप बैक, और खुद से कहिए, मेरे दिमाग में इस वक्त डर पैदा हो रहा है और मैं उस डर को देख रहा हूं। मेरे शरीर में गुस्सा उठ रहा है और मैं एक गवाह की तरह उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। जैसे ही आप अपनी सोच और अपने देखने वाले के बीच एक स्पेस बना देते हैं, चमत्कार होता है। वो गुस्सा, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी उसी सेकंड अपनी पावर खो देती है। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का नियम है, जो चीज ऑब्जर्व की जाती है वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। What you observe cannot control you. साक्षी भाव आपको एक अनब्रेकेबल मेंटल आर्मर पहना देता है। लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, दुनिया में केओस होगा, लेकिन आप उस तूफान के बीचों बीच खड़े होकर उसे ऐसे देखेंगे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। आप 100% इन्वॉल्व होंगे, लेकिन 0% अटैच्ड रहेंगे। और यही वो स्टेट है
जहां इंसान असल मायनों में अनस्टॉपेबल बन जाता है। नियम 4, समय और मृत्यु का भ्रम। मृत्यु और समय का धोखा। तुम शरीर नहीं, अनंत ऊर्जा हो। अब हम आते हैं इंसान की साइकोलॉजी के सबसे गहरे, सबसे डार्क और सबसे खौफनाक डर पर। एक ऐसा डर जो हमारी हर इनसिक्योरिटी, हमारे हर लालच और हमारी हर बेचैनी के पीछे साइलेंटली काम कर रहा है। मृत्यु का डर, द फियर ऑफ डेथ। इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक डर से भागने में निकल जाती है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम सिक्योर रह सकें। हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? ताकि मौत के बाद कुछ बचा रहे। हम नाम क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। हम सब जानते हैं कि एक दिन ये शरीर राख हो जाएगा, लेकिन हम इस सच से इतना खौफ खाते हैं कि हम इसे इग्नोर करने के लिए सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट और काम में खुद को डुबो देते हैं। लेकिन कठोपनिषद जैसे महान ग्रंथ इस मृत्यु के भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। उपनिषद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में डिक्लेयर करते हैं, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। यानी तुम्हारी असली चेतना को ना तो कोई हथियार काट सकता है और ना ही कोई आग जला सकती है। जरा इस क्वांटम सच्चाई को डिकोड कीजिए। आज का मॉडर्न विज्ञान और थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम क्या कहता है? ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ अपना रूप बदलती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। उपनिषदों ने यही बात हजारों साल पहले कह दी थी। तुम ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हो। ये शरीर सिर्फ एक स्पेस सूट है जिसे तुम्हारी चेतना ने इस धरती यानी इस 3D रियलिटी को अनुभव करने के लिए पहना हुआ है। मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ इस पुराने और जर्जर हो चुके स्पेस सूट को उतारकर एक नई एनर्जी स्टेट में जाने का नाम है। तुम जन्म और मृत्यु के इस झूठे चक्र से परे एक अनंत ऊर्जा हो। रुकिए, जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए कि यह सच आपकी आज की जिंदगी को कैसे बदल सकता है। सोचिए, जिस इंसान को यह एहसास हो जाए, जिसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ जाए कि मैं कभी मर ही नहीं सकता, उस इंसान का क्या होगा? उसका सारा डर 100% खत्म हो जाएगा। जिस इंसान को मौत नहीं डरा सकती, उसे दुनिया का कोई बॉस, कोई फेलियर, कोई रिजेक्शन या कोई बैंक बैलेंस कैसे डरा सकता है? जब आप मृत्यु के इस इल्यूजन को तोड़ देते हैं, तो आप जिंदगी को सरवाइव करना बंद कर देते हैं और उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ जीना शुरू करते हैं। आप बड़े से बड़े रिस्क लेते हैं। आप अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये दुनिया सिर्फ एक खेल का मैदान है। आप इस गेम को पूरी शिद्दत से खेलेंगे, लेकिन इस बात की पूरी अवेयरनेस के साथ कि मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस गेम को बनाने वाला हूं। और आपकी हर लिमिटेशन उसी पल राख में बदल जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सारे गहरे रहस्यों को जान लेने के बाद भी एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम कोई हिमालय के सन्यासी नहीं हैं। हम इस मॉडर्न, डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस से भरी दुनिया में रहते हैं, जहां हमें जॉब करनी है, परिवार पालना है और लोगों से डील करना है। तो फिर इस असीम और अनंत शक्ति का इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कैसे करें? कैसे हम इस बाहरी मैट्रिक्स के शोर के बीच अपने भीतर के उस परम सन्नाटे को खोजें? जानेंगे इस लाइफ चेंजिंग और माइंड बेंडिंग जर्नी के अगले और सबसे पावरफुल कंक्लूजन में। दोस्तों, इस डीप, डार्क और माइंड बेंडिंग सफर में हमने अब तक उपनिषदों के उन खौफनाक और पूरी तरह से आजाद कर देने वाले रहस्यों को समझा। हमने देखा कि कैसे ये दुनिया जिसे हम सच मानते हैं, वो असल में एक माया है। हमने समझा कि कैसे हमारा अपना अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी मानसिक जेल है।
हमने इच्छाओं के उस अंतहीन लूप को डिकोड किया जो हमें एक ट्रेडमिल पर भगा रहा है। हमने साक्षी भाव, द ऑब्जर्वर इफेक्ट की सुपर पावर को जाना, और हमने मृत्यु के उस सबसे बड़े भ्रम को चीर कर देखा जो हमें इंसान से एक डरा हुआ जानवर बना देता है। लेकिन इन सारी कॉस्मिक और क्वांटम बातों को जान लेने के बाद आपके दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और बेचैन करने वाला सवाल उठ रहा होगा कि मैं कोई हिमालय का सन्यासी नहीं हूं। मुझे कल सुबह उठकर ऑफिस जाना है, मुझे अपनी ईएमआई भरनी है, मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है, लोगों की पॉलिटिक्स झेलनी है और इस भयंकर कंपटीशन वाली दुनिया में सर्वाइव करना है। तो फिर इस अनंत ऊर्जा और इस साक्षी भाव का मैं अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या करूं? यहीं पर उपनिषदों का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैसेज सामने आता है। उपनिषदों का ज्ञान जंगलों से नहीं बल्कि राजाओं के महलों और युद्ध के मैदानों से निकला है। राजा जनक जैसे महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने पूरे राज्य को चलाया, लेकिन अंदर से वो एक परम सन्यासी थे। उपनिषद ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो, अपनी जॉब छोड़ दो या पैसे कमाना बंद कर दो। उपनिषद कहते हैं कि तुम इस मैट्रिक्स में रहो, इसके सारे गेम खेलो, लेकिन इसके गुलाम नहीं बल्कि इसके मास्टर बनकर। रुकिए, जरा इस डार्क साइकोलॉजी को अपनी मॉडर्न जिंदगी से जोड़कर देखिए। आज की मॉडर्न दुनिया क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी चेतना और आपकी एनर्जी हमेशा बाहर की तरफ बहती रहे। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, न्यूज़ की नेगेटिविटी, लोगों के ओपिनियन, ऑफिस का स्ट्रेस, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपकी लाइफ फोर्स को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह चूस रहे हैं। जब आपकी सारी एनर्जी बाहर की दुनिया में लीक हो रही होती है तो आप अंदर से खोखले, थके हुए और एंजाइटी से भरे हुए महसूस करते हैं। आप एक रिएक्टिव मशीन बन जाते हैं। बॉस कुछ कह देता है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई ट्रैफिक में हॉर्न बजाता है, आप भड़क जाते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने उपनिषदों के इस परम सत्य को जान लिया है, वो इस मॉडर्न दुनिया के केओस में कैसे जीता है? इमेजिन कीजिए, आप ऑफिस की एक बहुत ही स्ट्रेसफुल मीटिंग में बैठे हैं। हर कोई पैनिक कर रहा है, टारगेट मिस हो गए हैं, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, आप पर ब्लेम डाला जा रहा है। एक आम इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसके हाथ कांपने लगेंगे, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। लेकिन आप उस वक्त एक गहरी सांस लेते हैं। आप अपने अंदर के उस ऊपर वाले पक्षी को जगाते हैं। आप अपनी एनर्जी को उस बाहरी शोर से खींचकर अपने दिमाग के शांत सेंटर में ले आते हैं। अचानक वो पूरी स्ट्रेसफुल मीटिंग आपको एक फिल्म के सीन की तरह लगने लगती है। आप देखते हैं कि ये सब सिर्फ माया का खेल चल रहा है। लोग अपने अपने झूठे ईगो को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा परम सन्नाटा छा जाता है जिसे बाहर की कोई आवाज, कोई बॉस और कोई प्रेशर नहीं तोड़ सकता। आप उस सिचुएशन को 100% क्लैरिटी के साथ देखते हैं। आप पैनिक नहीं करते, आप स्माइल करते हैं और एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो सबको हैरान कर देता है। यही वो जगह है जहां स्पिरिचुअलिटी और डार्क साइकोलॉजी आपस में मिलते हैं। जब आप बाहर की दुनिया से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं लेकिन एक्शन में 100% इन्वॉल्व्ड रहते हैं, तो आप इस गेम के सबसे खतरनाक, सबसे शार्प और अनस्टॉपेबल खिलाड़ी बन जाते हैं। दुनिया आपको डराना चाहती है लेकिन आप डरते नहीं। लोग आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं लेकिन आप उनके मोटिव्स को पहले ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब उस लो फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं कर रहा जिस पर बाकी दुनिया काम कर रही है। आप पैसे कमाते हैं लेकिन पैसे खोने का डर आपको रातों को जगाता नहीं। आप रिश्तों में 100% प्यार देते हैं, लेकिन कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आप टूटते नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये सब एक अनुभव है। आप इस दुनिया में हैं जरूर, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हैं। दोस्तों, उपनिषद सिर्फ कुछ किताबें नहीं हैं। ये इंसान की सोच, उसकी साइकोलॉजी और उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा रेड पिल है। ये वो मास्टर की है जो आपको उस जेल से आजाद कर सकती है जिसे आपने खुद अपने चारों तरफ बना रखा है। हम सब एक बहुत ही गहरी कॉस्मिक नींद में सो रहे हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि हम एक बहुत ही कमजोर, छोटे और लिमिटेड शरीर हैं।
हमें सिखाया गया कि हमें जिंदगी में सरवाइव करने के लिए हर पल बाहर की दुनिया से लड़ना होगा। हमें मौत से डराया गया, हमें फेलियर से डराया गया, हमें समाज के तानों से डराया गया। और इसी डर के साए में हम अपनी पूरी जिंदगी एक भिखारी की तरह गुजार देते हैं। कभी लोगों से प्यार की भीख मांगते हैं, कभी शांति की भीख मांगते हैं, कभी अटेंशन की तो कभी सक्सेस की। लेकिन उपनिषदों ने हमें एक ऐसा महावाक्य दिया जो हमारी पूरी रियलिटी को, हमारे पूरे डर को एक झटके में चकनाचूर कर देता है। वो वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो अनंत ब्रह्मांड हूं। ये कोई घमंड या ईगो नहीं है दोस्तों, ये सेल्फ रियलाइजेशन का अल्टीमेट पीक है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर के बारे में सोचिए। वो डर जो आपको रात को सोने नहीं देता, वो चिंता जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। अब उस डर को इस अहम ब्रह्मास्मि के कॉस्मिक लेंस से देखिए। अगर आप वो शरीर हैं ही नहीं जिसे कोई बीमारी मार सके, अगर आप वो ईगो हैं ही नहीं जिसे कोई इंसान बेइज्जत कर सके, अगर आप वो माइंड हैं ही नहीं जिसे कोई फेलियर डरा सके, और अगर आपकी चेतना जन्म और मृत्यु से परे एक कभी ना खत्म होने वाली शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है, तो फिर ये डर किसका है? रुकिए, यहीं पर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आजाद करने वाला सच छपा है। जिस पल आप इस इल्यूजन से जागते हैं, उसी पल आपके कंधों से एक ऐसा अदृश्य पहाड़ नीचे गिर जाता है जिसे आप बचपन से ढो रहे थे। सोचिए, जब आप कोई बुरा सपना देखते हैं, सपने में कोई खूंखार शेर आपके पीछे भाग रहा होता है, तो आप भयंकर खौफ में होते हैं, आप पसीने से तरबतर होते हैं, आपकी सांसें अटक रही होती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि ना कोई शेर है, ना कोई जंगल और ना ही कोई खतरा। सब कुछ सिर्फ आपके ही दिमाग का एक खेल था। आपको उस शेर को मारने के लिए कोई हथियार नहीं चाहिए था, आपको बस जागना था। ये दुनिया, ये भाग दौड़, ये स्ट्रेस, ये लोगों का जजमेंट, ये फेलियर का डर, ये सब एक सपना है, एक बहुत ही रियल लगने वाला सपना, मैट्रिक्स। जिंदगी के इस गेम को खेलना मत छोड़िए, अपने गोल्स अचीव कीजिए, अपने सपनों का महल बनाइए, दुनिया की हर लग्जरी एंजॉय कीजिए। लेकिन अब एक स्लेव की तरह नहीं, अब एक मास्टर की तरह। अब आप इसलिए सक्सेसफुल नहीं होना चाहते क्योंकि आपको दुनिया को कुछ साबित करना है। अब आप इसलिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं क्योंकि ये इस कॉस्मिक गेम को खेलने का मजा है। अब आप मौत से नहीं डरते क्योंकि आप जानते हैं कि मौत सिर्फ एक पुराना स्पेस सूट उतार कर नया पहनने जैसा है। अब आपकी शांति किसी इंसान, किसी जॉब या किसी बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं है, क्योंकि आपने अपने भीतर उस परम सन्नाटे और उस सत्य को खोज लिया है जो दुनिया का हर शोर शांत होने के बाद भी आपके अंदर धड़कता रहता है। आज इसी पल आपके पास एक चॉइस है। क्या आप ये वीडियो खत्म होने के बाद वापस उसी मैट्रिक्स में लौट जाना चाहते हैं? क्या आप फिर से अपना फोन स्क्रॉल करके उसी पुरानी डरी हुई, एंग्जाइटी से भरी और डिस्ट्रैक्टेड जिंदगी में जाकर सो जाना चाहते हैं? या फिर आज, अभी और इसी क्षण आप अपनी इस कॉस्मिक नींद से जागने का फैसला करेंगे? अगर उपनिषदों के इस माइंड बेंडिंग और डार्क साइकोलॉजिकल सफर ने आज आपके दिमाग के उन जालों को जलाकर राख कर दिया है जो सालों से आपको एक कमजोर इंसान बना रहे थे, अगर आज आपने अपनी उस अनंत शक्ति को महसूस कर लिया है जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई फेलियर और कोई डर नहीं तोड़ सकता, तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके माइंडसेट के उस कोड को रिप्रोग्राम करते हैं जो आपको इस दुनिया के इल्यूजन से हमेशा के लिए आजाद करता है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में पूरे अवेयरनेस, पूरी हिम्मत और उस परम सत्य के साथ लिखें, अहम ब्रह्मास्मि या आई एम अवेक, मैं जाग चुका हूं।
ऐसा लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आज ही इस नए अनब्रेकेबल और सुप्रीम सच को आपकी रियलिटी बना लेगा। मिलते हैं अगली पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस मैट्रिक्स के शोर से बाहर निकलिए, अपने साक्षी भाव को जगाइए और याद रखिए कि आप इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। धन्यवाद।